तो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने प्रीलिम्स के 5 साल के पिछले 5 साल के जितने भी कट ऑफ है प्रीलिम्स की, वो हमने उसमें सारी कवर करी है। उसमें सारी कैटेगरीज़ के बारे में हमने सारी मतलब 5 साल के जितने भी उससे सभी मार्क्स से कंपेरिजन किया है। और सभी कैटेगरीज़ के लिए जैसे EWS जनरल कैटेगरी, SC ST OBC और PWD, जब इनके जितने भी PWD 1 2 3 4 इस तरीके से होता है तो सभी को इसमें इंक्लूड किया गया। सो हम नेक्स्ट वीडियो, ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये है हमारी वैकेंसीज़ के ऊपर कि कितनी यूपीएससी की इस बार टोटल वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ होंगी। और ये है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं, ठीक है। और PWD 1 2 3 4 इन सब के लिए कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस बार जो जितनी टोटल वैकेंसीज़ निकली है वो है 1056 जो है वो वैकेंसीज़ इसमें निकली है इस बार यूपीएससी में। इसमें हर महीने जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फिल करते हैं वो करते हैं बेटा, इस बार मिलियंस में बच्चे एग्ज़ाम फिल करते हैं, लेकिन इसमें कुछ 0.2% बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होता है। मतलब इतने इसमें क्लियर कर पाते हैं। प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे, मतलब प्रीलिम्स में भी काफ़ी, कुछ बच्चे तो प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो मेंस तक आते हैं फिर आंसर राइटिंग की वगैरह से कुछ बच्चे वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू में काफ़ी बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो सिलेक्शन होता है वो ये कहा जाता है कि 0.2% बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होता है मिलियंस में से। तो इतने बच्चों के जो रिएक्शन होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, इतने एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम का मतलब फॉर्म तो भरते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन इतना उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए, PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी पोस्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसीज जो हमने बताई इसमें इतनी है। पहले जो डेट थी एग्ज़ाम की वो 26 मई थी 2024, 26 मई को थी, लेकिन उसकी एग्ज़ाम की हो गई है 16 जून को होने वाला एग्ज़ाम। तो 1056 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए कितनी परसेंट जो है वो रिजर्व है, कितनी वैकेंसीज़ रिजर्व है। 40 वैकेंसीज़ जो हैं वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 40 वैकेंसीज़ जो 40 सीट हैं वो उनके लिए जो है रिज़र्व रखी गई है। अब हम उसमें बात करते हैं आपसे आगे के लिए, मतलब 40 में से कितनी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। इसमें 9 वैकेंसीज़ जो हैं वो 9 वैकेंसीज़ हैं वो है पर्सन विद, 9 वैकेंसीज है कैंडिडेट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिस पर्सन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मतलब मूवमेंट में, लोकोमोटर में जिसकी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिन पर्सन की, जिसमें आपकी आ जाती है कैरबल प्लासी, लेप्रोसिक्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक डिबिक्टिज्म एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये इस तरीके की जिसमें डिसेबिलिटीज़ हो जाती है जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर में आती हैं। तो इनके लिए 9 वैकेंसीज जो हैं वो यूपीएससी में रिजर्व्ड है, 9 वैकेंसीज इनके लिए। और 13 वैकेंसीज़ हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको MD से शो किया जाता है, MD से जिसको शो किया जाता है वो है 13 डिसेबिलिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी 6 वैकेंसीज़। जो 6 वैकेंसीज़ हैं वो रिजर्व्ड है लो विजन और ब्लाइंडनेस के लिए, जिसको VI करके शो किया जाता है। लो विजन एंड ब्लाइंडनेस के हैं वो आपकी डिसेबिलिटी। फिर आता है 12, जो 12 डिसेबिलिटीज, जो 12 सीट रिजर्व है वो है डीफनेस एंड लो हियरिंग के लिए, जिन बच्चों को सुनने में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उनके लिए 12 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है। अब इनकी पोस्ट वाइज भी अलग अलग वैकेंसीज है कि इस पोस्ट के लिए इस कैटेगरी की इतनी ही सीटें होंगी और इस पोस्ट के लिए इस कैटेगरी की इतनी ही सीटें होंगी। सो उस पूरी एक जो है वो एक पूरा PDF है, उसको पूरी PDF को पूरी जितनी भी आपकी जितनी वैकेंसीज़ होंगी, जो पूरा एक मतलब ये होगा कि भाई और जनरल के लिए कैटेगरी के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, और इस पोस्ट पे जैसे IAS है उसकी कितनी पोस्ट हैं और जनरल के लिए कितने रिजर्व्ड है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, EWS के लिए कितनी सीटें हैं, SC ST PWD इन सब कैटेगरीज के लिए कितनी सीटें हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बोला तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए अब ये भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब उसमें जो V1 है, जब एक कोडिंग के थ्रू इनको शो किया जाता है तो V1 किस चीज़ के लिए शो किया जाता है, जिसको आइज़ में दिक्कत हो, विजन का जो विजन को डिसेबिलिटीज़ होती है उसको VI से शो किया जाता है, आई से शो किया जाता है। फिर HI किसके लिए शो किया जाता है, वो होता है बेटा हियरिंग के लिए।
LDCP का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं उनके लिए इसको शो किया जाता है। फिर MD मेंटल डिसेबिलिटी, ये इनके लिए शो किया जाता है। तो ये है बाकी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो जो फॉर्म को जो भरते हैं तो उसमें जब ये सब चीज़ें ऑप्शन आती है उसको भरने के लिए। और पिछले साल में भी जैसे कहा जाए तो कम से कम 1.3 मिलियन लोगों ने प्री जो है वो एग्ज़ाम फिल किया था, लेकिन उसमें जो मेंस में जो बच्चे बैठे थे वो थे कम से कम 14,625, इतने बच्चे जो मेंस में बैठे थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों का रिजेक्शन इसमें हो जाता है। और वैकेंसी जो है वो कितनी वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। 2023 में 1105 वैकेंसीज़ निकली थी, 2022 में 1022 वैकेंसीज़ निकली थी, 2021 में 712 वैकेंसीज़ निकली थी, 20 में 796 वैकेंसीज़ निकली थी, उसके बाद 2019 में 829 वैकेंसीज़ निकली थी। तो वैकेंसीज़ इनकी इस हिसाब से निकलती है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो कंप्लीट वीडियो होगी वो उन्हीं बच्चों मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए होगी, वो कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको हम लोगों के एफर्ट्स पसंद आते हैं PWD कैंडिडेट्स को और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, मतलब जिन सभी के लिए हम वीडियोस ऐसे पहले तो PWD 1 को ही हम ऊपर रखते हैं तो उनके लिए हम वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो हमारी वीडियो को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगती हो, हेल्प करती हो तो आप लोगों को, सो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी तरीके कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो हमारी वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको उस चीज़ की हेल्प हम कर सकते हैं जैसी हमसे हो सके।